नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 3 अ पिक बियॉन्ड द पॉइंट। वीडियो का पार्ट 1 वीडियो आपने देखा, कमेंट किए, हमें अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसी तरह से जो है कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको क्लास में सबसे आगे निकलना है, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ जो है वीडियो देखिए, आप बच्चों को देखने के लिए करिए। देखने के बाद उनका जो है असेसमेंट करिए कि उन्होंने क्या सीखा। हमारी गारंटी है कि आपके बच्चे जो है 100% चैप्टर में परफेक्ट बनेंगे। बिना किसी हेल्प का, बिना किसी ट्यूशन का, वो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझा भी सकते हैं। तो आइए सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। 100th पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? 10th पार्ट। हमने पढ़ा था 10th पार्ट को कैसे हम कंपेयर करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करेंगे, उनको ऐड कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ जो है 10th, 100, 1000 के जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का उतना इसमें जो है पार्ट नहीं दिया गया है, फिर भी हम आपको जो है जहां पे पड़ेगा वहां पे बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 100th पार्ट। तो लेंथ ऑफ शीट पेपर वाज 8 9 यूनिट। अब ये हुआ कि 100 पार्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अभी ने हम देखा 10th पार्ट की, जब छोटी हमें डिस्टेंस मेजर, लेंथ मेजर करनी होती थी तो क्या 10th पार्ट की जो है जरूरत पड़ी। और जब उससे भी छोटा पार्ट की जरूरत हमें पड़ी तो हमें क्या पहुंच मिला? 100th पार्ट। तो हमने जो अभी दो नंबर्स को 1 और 2 के बीच में 10th पार्ट में डिवाइड करते थे, अब हम उसको किस पार्ट में डिवाइड करेंगे? 100 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। और एक पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों? 100th पार्ट। क्लियर? पहली स्टार्टिंग हमने क्या देखा? हमने कोई डिवाइड नहीं किया। 0 के बाद 1 2 3 जो स्केल होती है, 0 1 2 3 इस यूनिट पे थे। इसके बाद उससे छोटी यूनिट की हमें जरूरत पड़ी। हमने क्या किया कि ये 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस को 100 पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिला? 1/10 मिला। अब हम क्या करेंगे? अब हमें 100th पार्ट निकालना है। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 100th पार्ट। क्लियर हो गए? चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो वी कैन से 4/4/10 यूनिट, 4/5/10 यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 और 5, ये जो 4 और 5 है, इस पार्ट को हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? 10th यूनिट में डिवाइड किया था। 4 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, इस तरह से डिवाइड किया था। किए थे ना? अब इस स्मॉल पार्ट को, ठीक है, हम क्या करेंगे? 1, देखिए ये जो है ना, इसके बीच के एक पार्ट को 10 में डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए ये 4 और 4 1/10 है, इस पार्ट को आप 10 में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 10A हो जाएगा, 10A हो जाएगा, इसी तरह से सब 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/100 या 100th पार्ट, 1/100 या 100 पार्ट। कैसे? आइए देखिए हम लिखेंगे कैसे? 4 4/10 और 5/100। रीड 4 यूनिट एंड 4 1/10 एंड 5/100। इस तरह से जो है हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी 100 मेक 1/10? कितने जो है 100th 1/10 बनाते हैं? कैन वी आल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट एंड 45 100th? आइए देखते हैं। देखिए
तो हाउ मेनी 100 में, अब देखिए 1/10, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बच्चों। हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो 10 इस तरह से जो है, कितना हमें चाहिए, हमें जो है 10, तो 10 मिलके 100 बन जाएंगे। देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 1/10, 2/10, ठीक है, 3/10, 4/10, इस तरह से ये जो है 1 यूनिट को डिवाइड किया गया है, इतना पार्ट को। अब इसमें 10 भी डिवाइड है, 10 भी डिवाइड है, तो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/100। ठीक है, तो इसी तरह से जो है 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे ना। इसके बाद 2/10 को क्या लिखेंगे, 20/100। इसी तरह से इसको लिखेंगे 30/100, 40/100, 50/100। अब देखिए ये पॉइंट आपको फिलअप करना, तो आप काउंट यहाँ करेंगे तो कितना है, 5 पॉइंट है। तो 50 ये है, उसके आगे 5 पॉइंट, कितना हो गया, 55, 55/100। ठीक, इसी तरह से आप जो है लास्ट में जाएंगे तो ये 1 यूनिट क्या होती है, 100/100। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। और ये जस्ट इसके पीछे पहले का पूछ रहे हैं, तो कितना है, 99/100। अब आप समझ गए ना कि 1 इस तरह से। ठीक है, ये आपका जो है नंबर्स है, यहाँ पे जो है पहले क्या था, 0, 1, 2, 3। ठीक है, हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने जो है 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 1/10 एक पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बीच का पार्ट है, एक जो 1/10 है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। बस इतना ही है। चलिए, ये है ना, देख रहे हैं ना, 1/10 है, 2/20 है, 3/10, 2/10 है, 3/10 है, 4/10 है, और इसके एक पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो एक पार्ट कितना हो गया, 1/100। अब देखिए 1/10, 4/100, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 and 1/10। ठीक, एंड 400। अगर यही 1/10 रहता तो उसको हम बोलते हैं 100। अब 110 और ये, अब देखिए 110 को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो कितना हो जाएगा, 1/10 को हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं बताओ, 10/100। ऐड करते समय एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, 10 को हमेशा 10 के साथ ऐड करना है, 100 को हमेशा 100 के साथ ऐड करना है। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों को सेम बना करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1/10 है, तो 1/10 को हम क्या बनाएंगे, 10/100। ठीक, तो अब देखिए 10/100 है और ये 4/100 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एडिशन हमेशा सेम चीज का होता है। हम आपसे बताए थे ना कि जो है गुआवा को एप्पल के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं। आपके पास 4 एप्पल्स है, 3 गुआवा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास 7 एप्पल है या 7 गुआवा है। आपके पास 7 फ्रूट हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह से आप 1/10 को सीधे जो है 4/100 में नहीं ऐड कर सकते हो। नहीं लिखोगे कि 1 + 4 = जो है 5/10 या 5/100, इस तरह से आप नहीं लिखोगे। तो ये क्या हो गया, ऐड करने पे 1/14/100, इसको पढ़ेंगे 1 and 1400। जैसे आप पढ़ते थे ना कि 1 and 5/10, उसी तरह से 1 and 1400। अब देखिए, अब हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि 1 यूनिट को हम क्या लिखते हैं, 1 यूनिट को लिखेंगे 100/100 लिखेंगे ना बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो 100 + 14 114, दोनों सेम हो गया ना। देखिए 100/100 और प्लस 14/100।
अब देखिए आपका जो है डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऐड करते हैं 14 और प्लस 100 प्लस 14 कितना हो गया 114 और नीचे 100, तो इसको क्या बोलेंगे 114 ठीक है। बोलने में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। 114 तो the length so below, write and measure and read out the measures in the word। ठीक है, ये जो दिया गया है इसको आपको अब देख रहे हैं ना यहाँ पे रेड बना है, इसको मेजर करना है और इनको वर्ड में लिखना है। तो आइए हम आपकी हेल्प करते हैं। देखिए पहला कितना है, ये है 5 और जो है 6 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए 5 3/10 है, ये दो कंप्लीट है और इसके बाद ये क्या है 100 पार्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 30 हो गया। देखिए 10 20 30 और यहाँ पे कितने हैं 7, तो कितना हो गया 37, तो 537/100। हम 10th की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10th को हम 100 में काउंट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको वर्ड में क्या लिखेंगे 5 and 3700। ठीक है, 5 and 3700 इसको हम वर्ड में लिखेंगे। सेकंड वाला पार्ट है, ये कितना है देखिए 14 और 15 के, तो 15 आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 15 और ये कितना पॉइंट है 3/100 और इसको क्या वर्ड में लिखेंगे 15 and 300। क्लियर हो गया कंसेप्ट ने। चलिए इसके बाद है ये देखिए 7th है, 6 और 7th। ठीक है, और हमें मेजर यहाँ पे करना है, तो 7 के बाद 5 है 50 हो गया, और 50 के बाद 2 है तो कितना हो गया बच्चों 52। तो 7th and 5200 इसमें क्या है 9 है, और 9 कितना है 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट मीन्स कितना हो गया 80। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 9 and 1800। 9 and 1800 जितना पार्ट होता है उतना 10 टाइम्स हो जाता है। क्यों 10 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि ये 100 से 100 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेड लेंथ। ये देखिए 3 लेंथ दी गई है। अब यहाँ आपका मिक्स दिया है ना, 10th भी दिया है 100th दिया है। इसमें आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट जो है मार्क करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है 3/10 3/100 और 33/100। तो 3/100 यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, और ये तीनों क्या होंगे 0 और 1 के बीच में होंगे। ठीक है, 0 और 1 के पार्ट को हम 100 में डिवाइड कर दिए, तो 3/10 स्टार्टिंग का हो गया। ठीक है, क्योंकि 3/10 को हम क्या लिखेंगे 3/10। इसके बाद देखिए 3/10 है तो इसको क्या लिखेंगे 30/100। ठीक है, 30/100 कितना पार्ट हो जाएगा 3 पार्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 30/100 हो गया। और इसके बाद क्या है 33/100, तो ये पार्ट बाद में आएगा। तो आपका जो है जो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो गई 3/10 और लॉन्गेस्ट क्या हो गई 30/100। इसी तरह से सेकंड है 3 1/10 30/10 और 1 3/10। तो देखिए 3 1/10 है। ठीक है, इसका मतलब 3 होल नंबर्स है, तो ये आ जाएगा आपको 3 पे ये पार्ट। ये हो गया आपका 30/10। ठीक है, और 3 1/10 और 3 1/10। तो एक पार्ट यहाँ पर आ गया, एक पार्ट यहाँ पे आ गया और एक पार्ट यहाँ पे आ गया। तो आपका जो है शॉर्टेस्ट क्या हो गया 1 3/10। क्यों ये शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 10 1 जा 10 1 3, तो ये हो गया 13/10। ठीक है,
तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए 10 तो ये है, 10 पार्ट है हो गया और 3 पार्ट ए हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/3/10 ए पार्ट। और इसके बाद क्या है, ये दूसरा पार्ट देखिए, ये है, ये तो सिंपल है 3/10, ठीक है 3/10 हो गया। और इसको 13 3 जा 30 और 1, तो ये आपका पार्ट हो गया 31/10। तो पहले नंबर पे 13/10 हो गया, फिर 30/10 हो गया, फिर 31/10 हो गया। तो लॉन्गेस्ट कौन हो गया, 3 1/10 लॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट क्या है 1/3/10। क्लियर हो गया ना। चलिए सेकंड है 14/100 है, 54/100 है, 5/10 है, 4/10। अब देखिए 5/10 4/10, 10 वाले जो है हमेशा बड़े होंगे, कैसे उनकी वैल्यू आप देखिए। 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 40/100 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है कितना है, 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 40/100। इसके बाद कितना है 50/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50/100, ठीक है ये पार्ट हो गया। और इसके बाद 54 इसके बाद आ जाएगा, और एक है 45, तो 45 कहाँ होगा, 40 और 50 के बीच में ए पार्ट हो गया। तो शॉर्टेस्ट कितना हो गया 4/10 और लॉन्गेस्ट कितना हो गया 54/100। क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद है 3 6/10, 3 6/100 और 3 6/10 6। देखिए ये दो पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम एक पार्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये कितना है 6/10 है, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 60/100 और 60 + 6, तो ये हो जाएगा 366/100 हो जाएगा ना, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अब देखिए ये क्या है 36 और ये कितना है, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर लें, ठीक है, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 60/100 हो जाएगा। अब आप देखिए ये भी आपका 60/100 है, तो दो आपका इक्वल है, 3 6/100 ए पार्ट हो गया और 3 6/10, ठीक है ए पार्ट है। यहाँ पे दो पार्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी देखिए ये ना 3 6/10 और 3 6/10 दो बार लिखा है, तो ये दोनों सेम है। अच्छा ये इसके साथ है, ठीक है सॉरी, ये हो गया 366/ए, तो आपका जो है शॉर्टेस्ट स्टेप। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कंसोलिडेटेड जो है रिप्लाई है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कितना हो गया 33, ये ए का आंसर है, बी का आंसर है, सी का और ए डी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें और भी पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है, ठीक है। ई पार्ट देख लेते हैं, 8/10 2/100, 9/100 और 1 8/100। अब 8/10 को हम कहाँ पे लिखेंगे, ए 8 पार्ट है, ठीक। 2/100 कितना हो जाएगा 2/100 एक में है, ठीक है। 8/10 और 10 2/100 एक पार्ट है, तो ये पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 80/100 और ये 2 है, तो कितना हो गया 82/100। तो यहाँ से 8 पार्ट से 2 ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा आपका 82/100। आपको कंफ्यूजिंग अगर होगी तो आप दोनों को सेम में कन्वर्ट करके फिर आप मार्क करिएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों कितना हो जाएंगे 82/100 होगा। और इसके बाद कितना है 9/100, तो 9/100 तो यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल 9 पार्ट हो जाएगा। और ये कितना है 1 कंप्लीट है, तो ये हमेशा 1 के बाद आएगा, 1 8/100, 1 के बाद एक पॉइंट होगा यहाँ पे। तो सबसे इसका जो है लॉन्गेस्ट कितना हो गया 1 8/100 और शॉर्टेस्ट कितना हो गया 9/100। सेम इसमें है, इसमें भी आपको वही करना है। इस पार्ट को आपको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 735/100 हो जाएगा ना, ये 30/100 हो जाएगा और 5 है तो कितना हो गया 735/100। अब देखिए इसमें 7 कंप्लीट है और उसके बाद 35 आपको कमा लेना है 5 तक, ठीक है।
ये पार्ट हो गया। इसके बाद है 7 5/10, 7 के बाद 5.10 वाले में, ठीक है। तो 7 के बाद 5 ये है, और ये है 741/100। तो 41 कितना है, 35 के आगे यहाँ पे 41 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट आपका ये आपका शॉर्टेस्ट हो गया, और ये जो है 7 5/10 लॉन्गेस्ट हो गया। इसी तरह से जी है। अब देखिए ये दोनों एक पार्ट है, इसको आप कन्वर्ट करिए 100 में, तो कितना हो जाएगा, ये काफी लंबा हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 650/100। ये कैसे आ रहा है आप समझ रहे हैं ना। देखिए इसको 100 कैसे बनाएंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई नीचे होगा तो ऊपर भी हो जाएगा। तो 65 की जगह क्या लिखेंगे, 650, और इसके जगह पे 100, और इसमें आप 15 ऐड कर दोगे तो आपका नंबर्स कितना हो जाएगा। अगर इसमें 15 ऐड कर दो तो आपका हो गया 665/100। इसको आप 6 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यह 6 है ना, तो 6 कंप्लीट है, और 6 कंप्लीट होने के बाद अच्छा 65 है, हाँ ठीक है। तो आपका जो है ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, 65। और सेकेंड पार्ट आपका कहाँ से जाएगा, 587/100। तो 5 कंप्लीट है, और 87 पॉइंट तक, तो ये जो है सबसे पहले आ गया। और ये कितना है, 57/10, 57/10। तो यहाँ पे ये जो है और भी पहले आ जाएगा। अब इतना बड़ा आप लाइन नहीं दिखाएंगे, ये जो है 5 में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 5/7/10, उससे बड़ा ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए बस। चलिए अब कुछ एडिशन करना जो है हम सीखते हैं। व्हाट विल द सम ऑफ 15 3/10 और 4/100 एंड 2। इसमें सेम वैसे जैसे अभी आपने जो है फर्स्ट वीडियो में ऐड करना सीखे थे ना, कि होल का होल के साथ 10 का 10 का, सेम वही है। इसमें क्या है, होल का होल के साथ, 10 का 10 के साथ, और जो है 100 का 100 के साथ। आइए फर्स्ट मेथड है होल का होल के साथ, 10 का 10 के साथ, और 100 का 100 के साथ। 15 to 70 हो जाएगा, 3 9 9/10 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या कोई चेंजिंग हो रही है इसमें जो है। अब देखिए 9/10 है। अब ये देखिए इसको हम अगर जो है 12/100 है, तो जब भी 10 पार्ट होगा तो हम उसको 10th में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए कैसे, जैसे ये क्या है 12/100 है। 12/100 को हम क्या लिखेंगे, 10/100। 10/100 क्या होता है बच्चों, 10/100 होता है 1/10, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये 1/10 में जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2/100, ठीक। अब ए जो है कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा 10th वाले पार्ट में, किसके जगह पे ये लिखा है, ये हो जाएगा 1/10। तो 17 + 9/10 + 1/10 प्लस ये आपका हो गया 2/100। अब ये इसके साथ मिल जाएगा तो 1 यूनिट हो जाएगा, और ये 1 यूनिट आ जाएगी 17 के साथ, तो कितना हो गया 18 2/100। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। मेथड 2 देख लेते हैं, जो ऊपर नीचे जैसे हम लोग छोटे थे तो नहीं पढ़ते थे, 2 + 3 5 ऊपर नीचे लिखकर वो वाला देख लेते हैं। 15 3/10 वैसे हम लिख लेंगे। इसके बाद जो है होल को होल के साथ, 10 के 10 के साथ, और 100 को 100 को साथ ऐड करेंगे। फिर वैसे हम जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे 10th को, ये आ जाएगा यूनिट में। तो 17 की जगह 18 और 2/10। आर बोथ दिस मेथड इज डिफरेंट, नो डिफरेंट नहीं है, दोनों में आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है, बस एक ऊपर नीचे लिखा गया, एक साइड में लिखा गया, तो इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है। अब यार द एडिशन बिलो, ठीक है। अब जैसे 483 + 268 को आपको ऐड करना, ठीक है। इनको ऐड करना तो कैसे कर सकते हैं, अब देखिए इनको हम जो प्लस वैल्यू के हिसाब से हम जो इनको लिख लेंगे कि 400 + 80 + 3, और इसको लिख लेंगे 100 को 100 को, 10 को 10 को, 1 को 1 को। फिर अगर जो है 10 जो है
ज़्यादा है तो उसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से ज़्यादा है, 1 से 10 से ज़्यादा है तो कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिक क्लास 6 में जो है ये सब दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें सिंपल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब सम तो हमने निकाल लिया, अब कन्वर्टिंग इनटू 100 में कन्वर्ट करके हम कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताए थे ना कि जैसे 3/10 है तो इसको क्या लिखेंगे, 30/10 है, 4/100 हो तो कितना हो गया, 34/100 हो गया। इसी तरह से कितना हो जाएगा, 68/100 हो जाएगा, क्योंकि 6/10 को क्या लिखेंगे बच्चों, 60/100, तो 60 + 8 68/100। ठीक, ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए ये जो है 102 है और ये 100 है, तो 100/100 1 यूनिट होती है, तो 102 है तो इसमें से 1 यूनिट 100/100 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 की जगह 18 हो गया, 2/100 हो गया। तो अभी हमारा आंसर वही आ गया। ठीक है, 18 2/10 आया ना। तो 100 में कन्वर्टिंग करके 100th में कन्वर्ट करके हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से जो है हम 1000th में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। सब जितनी भी तरह से करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, इसको हम बता दें आपको। देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 1500/100। ठीक, और इसके साथ क्या है, +34/100 है ना। अब ये दोनों नंबर कितने हो गए, ये नंबर्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें सेकंड नंबर को भी जो है ये है ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 268/100। फिर ये 100 में कन्वर्ट करके हो गया, आपको इतना हो जाएगा 18/100, 18 यूनिट हो जाएगा, 2/100 बाहर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंट, अब इनका हम डिफरेंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंट के लिए भी वही दोनों मेथड है। ठीक है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस साइड से कन्वर्ट करते जाएंगे, कैसे, इस तरह से। देखिए इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। ठीक है, इसका तो डिफरेंट निकल जाएगा। आप देखिए 9/10 है, 4/10 है। ठीक, लेकिन ए कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम क्या लाएंगे, 1 यूनिट इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100। ठीक, यहाँ पे हो गया 10/100, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचेगा 8/10। एक तो निकल गया ना, एक 1/10 यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो गया 100 में जाके हो गया 10/100। तो यहाँ पे क्या बच गया 8/100। अब इसको आराम से माइनस कर सकते हैं, ये 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3 जो है 100 हो गया, और 8 से 4 जाएगा तो 4/10 हो गया, और 25 से 6 जाएगा तो 19। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए से वही आपका आंसर निकला है। तो सिंपली है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से कर लेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आप इतना सा वीडियो देखकर सोचेंगे कि मुझे सब कुछ आ जाए ना, तो किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं आपको नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये अगर तुम 1 मिनट की क्लिप देखोगे, 2 मिनट की क्लिप देखोगे और तुम सोचोगे कि पूरी बुक तुम्हें याद हो जाए, तो मैथ इतनी आसान नहीं भी है। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का है। आप बार बार वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि एक बार मेरी वीडियो आपकी कंसेप्ट क्लियर कर देगी ना, तो आप मैथ कभी भी नहीं भूलेंगे, आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हो जाएगी। सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग 100। जिस तरह से आप 100 में कन्वर्ट किए थे वैसे जो है आपको कन्वर्ट कर देना है। कितना हो जाएगा, ये 34/100 हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए इससे ये माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस करना है, ये हो गया 34/100 और ये हो गया 68/100। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक 1/10 लेंगे, एक 1/10 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 14/100 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक आप जो है इधर लाएंगे यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये करके हम आपको दिखाते हैं तो आप समझेंगे नहीं तो कंफ्यूज होंगे। देखिए एक यहाँ से 1/10 लेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 14/10,
100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बच गया 2, एक यहाँ से वही यूनिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 12/100 हो गया ना। यहाँ कितना बच गया 14। अब इसमें से इसको आसानी से आप माइनस कर सकते हैं। देखिए 14 से 8 जाएगा, कितना आएगा 6/100 आएगा ना। 12 से 6 जाएगा तो 6/10, और 14 से 2 जाएगा तो 12/12 आ जाएगा, 12 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 12 6/10 6/8, यही है ना। तो अब सिंपली आपको देखना है कि जब आप माइनस करेंगे तो माइनस में जो ऊपर का पार्ट है वो हमेशा बिग करना है, ठीक है, और वो नीचे से जो है तब आसानी से माइनस हो जाएगा। और कैसे उसको बड़ा करना है, इस तरह से जो है जैसे आप कैरी लेते थे ना, सेम वही पार्ट है। चलिए इसके बाद है फिगर इट आउट। आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, ये आपका प्रैक्टिस है, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, आप इसको जो है करिएगा। देखिए 3/10 है और 3 4/100 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 100 में हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ये 30/100 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और प्लस 34/100 हो गया, 3 अपने प्लेस पे रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सेकंड है 10 को 10 में करना है, इसमें 7 3 10, ठीक। 7 और प्लस 3 कितना हो गया 10, 10/100, ये कितना हो गया 1/10 हो गया ना। तो 1/10 हो गया तो इसमें आ जाएगा 5 और 6 और एक 1 7, 7/10 हो जाएगा, 9 to 11 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से सी है 6/10 है, 4/100 है और प्लस 14 है। इसमें देखिए इन दोनों को पार्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/10 मिल जाएगा। फिर 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9, 9/10 और एक यहाँ से मिल रहा है 10/10, एक यूनिट मिल जाएगी। 15 और 14 कितना हो जाएगा 29, 29 में एक जो यूनिट मिली ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 30, ये आपका आंसर 30 ही होगा। इसी तरह से डी है 7, 7/100 माइनस 4 इतना माइनस करना है, ये तो सिंपल है, ठीक है। 7 से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, 7 से 4 जाएगा 3 ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो वहाँ आसानी से आप कर सकते हैं। 8/6 ये जो है ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। 6 से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, 8 से 5 जाएगा 3 आएगा। और ये है 12 6/10 2/10 माइनस है। ये देखिए ये थोड़ा सा आपको कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेंगे तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। 12/100 हो गया। यहाँ कितना बच गया 5, ठीक, और यहाँ 9 है तो यहाँ 5 बच गया। अब एक कैरी आपको इसमें से लेना है तो हो गया 15 हो गया ना, और ये कितना बच गया 11, ठीक। अब देखिए 12 से 9 जाएगा कितना आएगा 3 आया, 3/100 हो गया। और 15 से 9 गया तो कितना आया 6/10 आ गया ना। और यहाँ आपका कितना बच गया 11। अब इनको जो है 100 में लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 10 है 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1163/100, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो आपको कैसा लगा। अब वीडियो लंबी हो गई है तो नेक्स्ट इसके आगे से जो है डेसिमल प्लेस वैल्यू हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा रहेगा, आपको समझना आसान रहेगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, इतना सभी छोड़िएगा मत। अगर जहाँ पे आप छोड़ें वहीं पे आपने गलती कर दी, ठीक है। पूरा का पूरा, क्योंकि हम हर वर्ड के स्टेप में कुछ ना कुछ आपको जो है समझाते हैं, कुछ आपको बताते हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है बच्चों को प्रेरित करिए, देखें। दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाइए वीडियो, उनका कंसेप्ट क्लियर कराइए, और आप लोग भी सहयोग करिए ताकि हमें और हौसला मिले, हम जो है और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। ओके, नमस्कार।